मैं डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी, संस्कृत विभाग, DBS कॉलेज कानपुर। समास प्रकरणम MA द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है। द्वितीय पाठ्यक्रम में समास प्रकरण के लिए समास को जानना आवश्यक है। समासः पंचधा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 5 प्रकार के होते हैं। समास किसे कहते हैं ये जान लेना पहले आवश्यक है। समास समसन को समास कहते हैं। समसन अर्थात संक्षेप जहाँ पर हो उसको समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अनेक पदों का एक पद बन जाना समसन कहलाता है, और समसन जो होता है यानी संक्षेप, वह समास कहलाता है। समास शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगने पर समास शब्द बनता है। या फिर समास के लिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वह पद विन्यास विधि है जिसके द्वारा हम न्यून पदों यानी छोटे छोटे जो पद होते हैं उनके प्रयोग से विस्तृत अर्थ को समझ लें, उसको समास कहा जाता है। इसको इस उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। रमेशस्य भार्याया अनुजा, यह एक असमस्त वाक्य है। जब हम इसका समास करते हैं तो हो जाता है रमेश भार्या अनुजा, यानी ये एक छोटा पद बन गया। किसका? रमेशस्य भार्याया अनुजा का। रमेश भार्या अनुजा, रमेश की भार्या का अनुज, ये क्या बन गया? समसन विधि के द्वारा यानी संक्षेप विधि के द्वारा यह समास बन गया। इसी को समास कहते हैं। इस तरह इसको समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, हमने छोटे छोटे वाक्य लिए, बड़े जैसे रमेशस्य लिया, भार्याया लिया, अनुजा लिया। अब रमेशस्य लिया, लेकिन जब हम उसको न्यून कर देंगे, एक पद में कर देंगे, जो कहा ना गया कि अनेक पद, जैसे अनेक पद क्या हुए? रमेशस्य भार्याया अनुजा, और उसको एक कर दिया तो बन गया रमेश भार्या अनुजा, रमेश की भार्या का अनुज। ठीक है, इसी को समास कहते हैं। अब इसके पश्चात हमको जानना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं, और वे किस तरह से होते हैं? सा चा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा। कहते हैं किसी विशेष संज्ञा से रहित केवल समास जो होता है वह समास का प्रथम भेद है। यानी कोई विशिष्ट संज्ञा ना हो जिसमें, कहने का तात्पर्य अगर कोई विशिष्ट संज्ञा जिसमें नहीं है, वह क्या कहलाता है? केवल समास कहलाता है। उदाहरणतः जैसे भूतपूर्वा, इसमें कोई विशिष्ट संज्ञा नहीं दी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? केवल समास। यह केवल समास का उदाहरण है। दूसरा है प्रायीण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीया, जिसमें प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान रहता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह समास का दूसरा भेद है। कहते हैं जिसमें पूर्व पद, जैसे उपकृष्णम। अब यहाँ पे क्या है? कृष्ण के समीप। तो यहाँ जो उप है
वो शब्द का अर्थ समीप प्रधान है, क्योंकि समीप का ही बलराम से साक्षात अन्वय हो रहा है। जब हम समीप में होंगे तब बलराम है, यानी बलराम है, कृष्ण के समीप बलराम है, तो अन्वय हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास, जिसमें कि पूर्व पद प्रधान रहता है। अब तृतीय समास कौन सा है, तीसरा, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष तृतीया। कहते हैं प्राया उत्तर पद का अर्थ प्रधान जिसमें रहता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने पहले पढ़ा था अव्ययभाव, उसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान रहता है और इसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यह समास का तीसरा भेद है। अब उसका उदाहरण कैसा हुआ, राजपुरुषम आने, यानी राजा के पुरुष को लाओ। यहाँ पुरुष का आनयन क्रिया से अन्वय हो रहा है, यानी पुरुष जो है उत्तर पद है और इसका ही अर्थ प्रधान हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का ही भेद जो है वो है कर्मधारय। तत्पुरुष भेदा कर्मधारया, यानी तत्पुरुष समास का ही जो भेद है वो है कर्मधारय। और कर्मधारय में भी उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, परंतु इस समास में विशेषण और विशेष्य का समास होता है। कैसे, उदाहरण के लिए जैसे नीलो उत्पलम, नीलम उत्पल, यहाँ नील विशेषण और उत्पल विशेष्य। नील, नीलो उत्पलम माने यहाँ पे नीला जो है और उत्पलम, उत्पल जो हो गया विशेष्य हो गया उसका। तो यहाँ पे क्या कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। अब जो कर्मधारय समास का ही एक भेद है, क्या, कर्मधारय भेदोद्युगी, यानी जो कर्मधारय समास का भेद है द्विग समास कहलाता है। मतलब कर्मधारय का एक भेद है जिसको कि हम द्विग कहते हैं, लेकिन वो होता कैसा है, उसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है। भाई जैसे आपने पढ़ा कि कर्मधारय समास किसको कहते हैं, जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है, और विशेषण क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो और इसमें प्रथम पद क्या विशेषण, वो संख्यावाची होता है, उसे द्विग समास कहते हैं। उदाहरण के लिए पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारा, यानी 5 गायों का समूह। तो पंचन शब्द संख्यावाची विशेषण है, तो यहाँ पर द्विग समास होगा।